हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो स्पेशल एग्जाम आपकी जल्द ही होने वाली है स्टार्ट, उसके लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। और आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आरपीएफ की जो क्लासेस है ये आप स्टार्ट कर दीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करवा दीजिएगा। इस तरह के जो मैसेजेस हैं आप सभी के काफ़ी ज़्यादा हमें मिले हैं। तो गाइज, ये जो बीच के 2-4 दिन अभी बचे हुए हैं एग्जाम में, 2 तारीख से स्टार्ट है आपकी एग्जाम, आपको पता ही है। तो बीच का जो आपका 2-4 दिन का गैप है, इसमें हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है सारे आपको कवर करवा देंगे। और इस क्वेश्चंस जो वीडियोस का फॉर्मेट रहेगा, ये हमारा आज के इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम और भी इनकी जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं। वो आप सभी के इंटरेस्ट के ऊपर और आप सभी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जरूर से आप चेकआउट करिएगा, इन वीडियोस को पूरा देखिएगा। और गाइज, 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपकी एग्जाम है। तो जो लोग भी 2 तारीख से 2 से 18 तारीख के बीच में जिन लोगों का भी एग्जाम है ऑल शिफ्ट में, उन सभी को ये वीडियो बड़े ध्यान से अच्छे से देख कर जाना है। सीधे सीधे 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीटेड आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, है ना। और ऐसा हमने पिछली बार आपको आरपीएफ दिल्ली जो आरपीएफ एसआई की एग्जाम है उसमें भी हुबहू कवर करवाया था। जिन लोगों ने कवर किया था, काफ़ी रिव्यू भी उन्होंने दिया था कि बहुत हेल्प यहाँ से मिली है। प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी आरपीएफ एसआई की आपको शेयर की हुई है, आप जाकर अगर चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा। चलिए अब काम की बात पर आते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, इस वीडियो में 150 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस वो कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, क्लियर है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स अभी बन चुका है। एसएससी जीडी में अभी 2-3 बार ये क्वेश्चन बना है ना। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये बेसिकली हुआ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पूछा है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ये आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो विभाजन रेखा है इसको क्या कहा जाता है? इसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा है इसको डूरंड रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था या पृथक हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, है ना। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। और ये क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। ये जो अभी एग्जाम चल रही थी ना, फेब में आपकी एग्जाम हुई है, अभी करीबन 4 से 5 बार क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, है ना। और गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि आपकी एग्जाम डेट अगर आपने चेकआउट कर ली है कि किस तारीख को आपका एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाली है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपकी एग्ज़ाम कब है यहाँ से बताएं। तो इस तरह का आपको डिस्क्रिप्शन जैसे ही चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर ये हमने डाला हुआ है, ये लिंक है। इस लिंक पर आप क्लिक करके हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस शिफ्ट में है, किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, ताकि हम आपकी और यहाँ से ज़्यादा अधिक से अधिक हेल्प कर पाएँ, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस फॉर्म को जरूर से फिल आउट करिएगा ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर से एक बार इसको फिल कर दीजिएगा। 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप फिल कर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी करेक्ट आंसर रहेगा। कल कई मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? अभी हाल ही में एसएससी जीडी का क्वेश्चन बना है ये। 12 मार्च 1930 की थी। दांडी यात्रा का जो प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, ये किया था 12 मार्च 1930 को। चोरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। करो या मरो का जो नारा दिया था ये महात्मा गांधी ने दिया था, आप सभी को बताइए। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा जो राज्य है पुर्तगालियों के अधीन था? तो ये गोवा था, है ना। गोवा जो राज्य था ये 15 अगस्त 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, है ना। और 15 अगस्त 1947 के बाद भी ये जो है पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। जो लोग भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं,
बिल्कुल उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, ये बेस्ट है। टेस्ट सीरीज आपके सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर आपको ये दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट है आपके लिए। एग्जाम से पहले अच्छे से लगा लीजिएगा। 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर हूबहू आपको देखने को मिलेगा। इसमें इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट आपके लिए है। सिर्फ 79 में यहाँ पर करीबन आपको 700 से 800 के समथिंग कंटेंट दिया जा रहा है। कितनी प्राइस में? सिर्फ 79 में। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितने बढ़िया और शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, है ना। और इसमें डेमो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर डाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी यहाँ से आप हमसे कर सकते हैं। बाकी आपकी अधिक से अधिक हेल्प करने के लिए ही स्पेशली आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग है हमने प्राइस जो रखी है बिल्कुल नॉमिनल रखिए, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। और सभी के लिए समान अधिकार हमने दिया है कि सभी के लिए बराबर है ना, किसी के लिए ज़्यादा कम नहीं है। हर कोई इसको जो है परचेस करके अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए हमने इतनी नॉमिनल प्राइस रखी है इसकी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एग्जाम से पहले जरूर से लगा कर जाइएगा। सेम टू सेम यही पैटर्न आपको मिलने वाला है ना। और विद प्रूफ हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, जैसे एग्जाम स्टार्ट होगी पूरी चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे। बस यहाँ से आप अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा। जो एग्जाम में जहाँ जहाँ से जो टॉपिक आपके बनते हैं सारे के सारे हमने अपडेट करके रखे हैं, तो आप जाइए जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही जो नया धर्म है ये अकबर ने शुरू किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी ये 11 अप्रैल को हुई थी 1936 को। करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक आपसे पूछा है, तो ये दीनबंधु मित्र। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन बनाए हैं आपसे। ये जो नील दर्पण पुस्तक है किसके ऊपर लिखी गई? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई। किसने लिखी? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी सन 1336 में। 1336 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माउंट बेटन योजना की जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी? 3 जून को हुई थी 1947 में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में ये क्वेश्चन बना है आपका भीमबेटका वाला। गुफाओं और शैल चित्रों के लिए फेमस है। वास्को डी गामा 1499 में भारत पे कहाँ पर आया था? तो ये कालीकट जो बंदरगाह है यहाँ पर आया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, है ना। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है ये और इसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक के लेखक आपसे पूछे तो भास हो जाएंगे। और गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है। आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ना, उसी के साथ साथ आपको ये ई बुक भी परचेस कर लेना है ना। ये बेस्ट रहेगी। जो आपका लेटेस्ट कंटेंट है आरपीएफ कांस्टेबल के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी डिज़ाइन है ये, जो आपकी एसएससी और रेलवे की जो नई एग्जाम आपकी होने वाली, क्योंकि टीसीएस कवर करवाएगी, तो टीसीएस के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है 2024-25 के, वो पूरे के पूरे यहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। 1500 से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि लेटेस्ट होंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ से जितने भी नए तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे ना, वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। अगर अभी आप परचेस करेंगे तो 25 रुपये की प्राइस में 25 रुपीज़ में आपको 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर यहाँ से हो जाएंगे। बहुत बढ़िया आपके लिए ये रहेगी। यहाँ से एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा। ये नंबर है, तो आप यहाँ से कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो यहाँ से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। आप एक बार जरूर से डेमो भी देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पर डाला हुआ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये देवदास उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछा है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाई थी आगरा की मोती मस्जिद। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन सबसे पहला हुआ था लखनऊ में और अध्यक्ष थे प्रथम स्वामी सहजानंद सरस्वती। गुलामगिरी पुस्तक आपसे पूछी गई है, इसके लेखक तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है विशाख दत्त।
भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला जो शासक था ये कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य तरंगिनी ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके लेखक पूछे तो कलन है। भारत का पहला जो समाचार पत्र है किसने शुरू किया था? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिस्सिकी के द्वारा शुरू किया गया था। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में देखने को मिलता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1911 को इनको फांसी दी गई थी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता? तो औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। याद रखिएगा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, है ना? तो औरंगजेब आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलमगीर कैसे कहा जाता है? औरंगजेब को, है ना? याद रखिएगा। छावा आई थिंक आप सभी ने देख ही ली होगी, तो आपको क्लियर ही हो चुका होगा ये चीज़ें। हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? तो ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तराइन की पहली जो लड़ाई हुई थी 1191 में किसके बीच में हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में बेसिकली लड़ी गई थी। आपको स्पेशली याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मुगल वंश का संस्थापक पूछा है, बाबर है, आप सभी को बताइए। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? लोधी वंश के शासक को इन्होंने परास्त किया था बाबर ने, और फिर इन्होंने मुगल वंश जो था इसकी नींव बेसिकली डाली थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये औरंगजेब का हुआ था 2 बार राज्याभिषेक। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में देखने को आपको मिलता है। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने करवाया था। लिंगराज जो मंदिर है इसकी नींव किसने डाली थी? तो ये याति केसरी के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी लिंगराज मंदिर की। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला है भारत और अफगानिस्तान के जो मध्य विभाजन रेखा है इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का जो प्रारंभ किया था 12 मार्च को किया था 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 11 अप्रैल 1936 को। सेडलर जो आयोग है इसका संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। हिंदू विधि द्वारा विधि पर लिखी गई जो पुस्तक है मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी है इसको। मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये था अकबर, है ना? उस टाइम पर भारत का बादशाह था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला आपसे पूछा है कौन थी? तो रानी ताराबाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था? लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस ये हमारी आरपीएफ वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है कांस्टेबल की, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट आपके लिए टाइम है, इनरोल करने का बेस्ट डील है आपके लिए। डेमो भी यहाँ पर डाला हुआ है, जाकर चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करीबन 700 से 800 के समथिंग कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और पूरा लेटेस्ट है, अप टू डेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। जो एग्जाम में टॉपिक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं जिस जिस टॉपिक से, सारे हमने अपडेट करके रखे हैं, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। काफ़ी बढ़िया और शानदार है। एग्ज़ाम में अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप यहाँ से जितने भी हो सके उतने अटेम्प्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि यही है जो आपको सक्सेस के पास लेकर जाएगा। तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लेटेस्ट वाली है ना? तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट पैटर्न का भी आइडिया हो जाएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट चांस है लगाने का। और जिन लोगों ने अभी तक लगाई तो है पर पुरानी वाली लगाई है, तो ये नई वाली भी लगाकर आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट पैटर्न का आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की एग्जाम में क्वेश्चंस और पैटर्न आपका पूछा जाता है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में आपको इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। 700 से 800 कंटेंट कोई भी नहीं देगा, इतना बढ़िया और शानदार कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा इतना बढ़िया इतनी कम प्राइस में, है ना? और ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसकी बिलिंग का डिस्क्रिप्शन में, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर स्पेशल आप सभी लोगों के लिए ये दी जा रही है, लिमिटेड टाइम के लिए। लेटेस्ट पैटर्न है, डेमो भी डला हुआ है, ये नंबर है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। पूरी आप जानकारी एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था ये कौन था? ये अभी हाल में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, है ना। लॉर्ड कर्जन जो था ये बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त को हुआ था 1942 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक आपसे पूछी गई, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी इस समय भारत का जो बादशाह था ये कौन था? तो ये अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य जो है पुर्तगालियों के अधीन था? तो ये गोवा हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन अभी देखा है हमने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा है पहले, किसका पूछा? स्वामी विवेकानंद का, है ना। अब पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता आपसे पूछा गया कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। प्राचीन नगर तक्षशिला नदियों के बीच में स्थित था, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। सर्वप्रथम भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। मराठा राज्य का जो अंतिम पेशवा था ये कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय था। इसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को कहा जाता है। गीता गोविंद या गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में देखने को मिलता है, पूरी उड़ीसा में, है ना। दीन ए इलाही जो नया नामक धर्म है ना, नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलाया था, अकबर ने शुरू किया था, आप सभी को बताइए। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और गाइज यहाँ पर हम वन लाइनर आपको कवर करवा रहे हैं, इसमें जल बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और एग्जैक्ट क्वेश्चन हम आपको पूरा कवर करवा रहे हैं। जो जो एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट है वो हम आपको पूरा कवर करवा रहे हैं। इतिहास के पिता पूछा है कौन है? तो किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का पिता। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एफ अलेक्जेंडर ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हाल ही में एसएससी जीडी में क्वेश्चन बना है, स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर रहेगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर फजल के द्वारा लिखी गई। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल करेक्ट आंसर रहेगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय पूछा गया है आपसे, तो अगर आपका क्या आंसर रहेगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और बंगाल विभाजन के समय इस तरह से आपके अलग अलग टाइम पे आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। हुमायूं नामा जो पुस्तक है किसने लिखी? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, इसके तहत ये स्थापित किए गए। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, है ना, डाक टिकट शुरू। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? तो ये पुर्तगाल द्वारा की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से की थी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर रहेगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महान संगीतज्ञ थे तानसेन, किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे तानसेन। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो इनका नाम है अन्ना जॉर्ज, है ना। भारत की प्रथम जो आईपीएस महिला है, प्रथम महिला आईपीएस, इनका नाम किरण बेदी है। और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी करेक्ट आंसर रहेगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो भानु अथैया हो जाएंगी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कुमारी रीता फारिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बनते हैं स्टैटिक्स के। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो रेखा है इसको सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था पहली बार। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता था सिराज हिंद। नेक्स्ट है, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो भारतीय थे कौन थे? रॉकेट शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कल्पना चावला, इनका नाम है, अमेरिकी नागरिक। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में तो अभिनव बिंद्रा करेक्ट आंसर रहेगा। निशानेबाजी में इन्होंने जीता था, शूटिंग में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी करेक्ट आंसर है। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम था 1881 वाला। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने तक ये चली थी, 34 किलोमीटर। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? इनका नाम है विजेंदर सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। ब्रिटिश सरकार का वहां गवर्नर जनरल तो इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर रहेगा, जिसने भारत में डाक टिकट शुरू करवाए थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन है ना, लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी जो फैक्ट्री है स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम इनका असली नाम था मुमताज महल का। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटका में है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो ये सिकंदर लोधी ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक पूछा है, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। बीजापुर का जो गोल गुंबज है किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा 1499 में भारत में कालीगढ़ जो बंदरगाह यहाँ पर पहुंचा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा रुस्तम जो कामा है इनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो गाइज यहाँ पर हम 153 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा चुके हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इन वीडियोस की PDF भी मिल जाएगी और सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। और ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट है आपके लिए, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी RRB NTPC के लिए अवेलेबल है, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो नंबर भी दे रखे जहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डेमो आप एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक एक चीज़ें क्लियरली सारी चीज़ें अच्छे से
जो है देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। इसके अलावा गाइस हमारी एक ई बुक भी है स्टैटिक जीके की, जो TCS का लेटेस्ट पैटर्न बन रहा है उसके पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। सिर्फ 25 रुपीज़ में आप 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है लेटेस्ट पैटर्न वाले वो यहाँ से कवर कर सकते हैं पूरे। जो एग्जाम ओरिएंटेड है सारा का सारा, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इन वीडियोस की PDF एप्लीकेशन पर मिलेगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, है ना। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होता है करंट का सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही आगे हमें ये भी बताएं कि हम कितनी वीडियोस पर वीडियो के हिसाब से लेके आएँ, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले सारा कवर करवा पाएँ, है ना। तो आप उस हिसाब से भी बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, है ना। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में आपको फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म की, तो आप ज़रूर से बताइएगा वहाँ पर कि आपकी एग्ज़ाम कब है कब नहीं है। उस फॉर्म पर क्लिक करके आप वो फॉर्म भर दीजिएगा। हमने सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें डाले हैं, आपकी एग्ज़ाम कब है और किस शिफ्ट में है, इस तरह की चीज़ें आप हमें बता सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो ज़रूर से एक बार उस फॉर्म को फिल करिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्लियर है। मिलते हैं हमारे गाइस अब नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।